नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रेलवे पर्सन में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए जो 8th पे कमीशन है उसको लेकर क्या अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूँ कि 8th पे कमीशन 10 साल से पहले आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन है वो जब भी आए थे तो उनको 10-10 साल का गैप था, और ऐसा ही कुछ था कि मतलब 10-10 साल में एक नया पे कमीशन आता है। तो क्या 8th पे कमीशन 10 साल से पहले आ सकता है या नहीं आ सकता, इसके बारे में भी हम यहाँ बात करने वाले हैं। और अगर 8th पे कमीशन आया तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी बेसिक सैलरी कितनी रहने वाली है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो सवाल आता है वो ये आता है कि जो पे कमीशन है वो 10 साल से पहले आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो 7 CPC की रिपोर्ट है उस पर लेकर चलता हूँ। तो ये जो मेरे सामने है ये 7 CPC की रिपोर्ट है, और इसमें एक पैरा है 1.22 नंबर, उस पर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। उसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि जो पे कमीशन है वो 10 साल पहले आ सकता है या नहीं आ सकता। तो देखिए दोस्तों, ये है पैरा नंबर 1.22। अब इसमें देखिए साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स मे बी रिव्यूड पीरियोडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसमें यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो पे मैट्रिक्स यहाँ बनाई गई है उसको बिना 10 साल का इंतजार किए वापस से रिव्यू किया जा सकता है। इसमें आगे यह कहा गया है, इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आइक्रेड फॉर्मूला विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूट ए कॉमन मैन्स बास्केट। तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी आम आदमी है उसकी ज़रूरत के हिसाब से, जो भी उसको ज़रूरत की रोज़मर्रा की जो सामान होता है उनकी प्राइस जिस हिसाब से बढ़ती है उसी हिसाब से जो पे मैट्रिक्स है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, यह आइक्रेड फॉर्मूला कहता है। और जो लेबर ब्यूरो है उसके अनुसार मतलब इसको समय समय पर यहाँ पर रिव्यू किया जाना चाहिए। और इसमें आगे यह भी कहा गया है, इट इज़ सजेस्टेड दैट दिस शुड बी मेड द बेसिस फॉर रिवीजन ऑफ दैट मैट्रिक्स पीरियोडिकली विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन। यानी कि अगर जैसे कि जो आम आदमी है उसकी ज़रूरतमंद की जो रोज़ की चीज़ें हैं अगर उनका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो बिना पे कमीशन का इंतजार किए हम पे मैट्रिक्स को चेंज कर भी जो सैलरी है उसका स्ट्रक्चर चेंज करके यहाँ पर नई पे मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आइक्रेड फॉर्मूला है जिसमें कहा गया है कि हमें 10 साल का इंतजार नहीं करना है और आम आदमी की ज़रूरत के हिसाब से इसको समय समय पर चेंज करते रहना है। दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि जब ये 7 CPC लागू हुआ था तो जो कर्मचारी था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी वो 18,000 रुपये थी। तो ये 18,000 रुपये किस आधार पर तय की गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसी 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके पेज नंबर 83 पर कि जो कर्मचारी है उसकी जो बेसिक आय है वो 7 CPC में 18,000 क्यों रखी गई थी और किस हिसाब से ये रखी गई थी इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि यहाँ पर जितने भी जो मतलब आम आदमी हैं उनकी जो रोज़मर्रा का सामान होता है उसके अनुसार ही यहाँ पर गणना करके जो कर्मचारी है उसकी बेसिक आय यहाँ पर 18,000 दर्शाई गई थी। जैसे कि उसका खाने पीने का जो सामान है यहाँ पे देखो दर्शाया गया है, राइस, दाल, रो वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, शुगर, यहाँ पे सारी जो भी हैं देखिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, सब चीज़ को यहाँ पर एक अनुमान लगाकर यहाँ पर जो कर्मचारी है उसकी बेसिक आय यहाँ पर जो मानी गई थी वो 17,992 थी। तो उसका जो राउंड फिगर किया गया था वो यहाँ पर 18,000 किया गया था। और इसी के अनुसार 7 CPC में जो बेसिक आय थी वो मिनिमम जो सैलरी थी वो 18,000 रुपये रखी गई थी। लेकिन दोस्तों आजकल जो महंगाई है वो जब 7 CPC लागू हुआ था उसके बाद में जो महंगाई है वो लगभग दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। तो इसी को लेकर जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है उसने यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए एक लेटर लिखा है। उस लेटर में क्या कहा गया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो NFIR है इसने यहाँ पर ये लेटर दिखाया गया है। इसमें साफ साफ जो सब्जेक्ट है उसमें दिखाया गया है रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी पे स्ट्रक्चर के रिवीजन के लिए ये लेटर लिखा गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है, द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ब्रिंग्स टू द काइंड नोटिस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट परसुएंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ 7th Central Pay Commission's report by the Government of India. The revised pay metrics for central government employee were introduced with effect from January 1, 2016, duly fixing मिनिमम वेज रुपये 18,000 पर मंथ। इसमें 7 CPC में जो 18,000 रुपये पर मंथ में जो बेसिक सैलरी डिसाइड की गई थी उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है, नियरली 8 years पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द
रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि लगभग 8 वर्ष का समय हो चुका है जब ये 7 CPC आया था और उसके बाद अभी तक भी जो गवर्नमेंट है उसने इसको रिवीजन के लिए ना कोई नोटिस दिया है, ना इस प्रकार की कोई खबर आ रही है कि इसको रिवाइज भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसी के लिए लेटर लिखा गया है। अब इसमें आगे देखिए वो पैरा 1.22 का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि जो आम आदमी उसकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आईक्रेड फॉर्मूला लगाकर जो पे मैट्रिक्स है उसमें चेंज यहाँ पर किया जा सकता है और बिना 10 साल का इंतजार किए ये चेंज किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो अगले पेज पर दिखाया गया है कि आज के हिसाब से जो महंगाई है उसके हिसाब से अगर हम गणना की जाए तो जो कर्मचारी है उसकी कम से कम सैलरी 18,000 रुपये ना होकर 32,500 रुपये यहाँ पर होनी चाहिए। और ये जो इन्होंने अनुमान दिया ये भी कोई हवा में नहीं दिया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 7 CPC लागू किया था तो जिस प्रकार ये 18,000 बेसिक सैलरी निकाली थी, इसी प्रकार इन्होंने भी इस 32,500 का एक अनुमान यहाँ पर निकाला है। वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसी पे मतलब इसी जो लेटर है इसी में आप आगे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर पूरी बनाई हुई है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे 7 CPC में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एनेक्सचर निकाला था उसी प्रकार इन्होंने भी अपना एनेक्सचर यहाँ पर डाला हुआ है। तो इन्होंने ये जो रोज़मर्रा का जो सामान है उसकी जो कीमतें हैं वो 1/8/2023 के अनुसार यहाँ पर सारी अपडेट करके डाली हुई हैं। तो देखिए राइस, दाल और जितनी भी वेजिटेबल है या शुगर है, जो भी आम आदमी के रोज़मर्रा का सामान है, खाने पीने के सामान है, कपड़े हैं, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का बिल है और भी मतलब जो कुछ भी उसका खर्चा है वो सारा यहाँ पर अनुमान करके इन्होंने यहाँ पर पूरा लगाया हुआ है। और जो यहाँ पर लास्ट स्ट्रक्चर इन्होंने बनाई है फाइनल मिनिमम पे एज ऑन 1/7/2023 उसको यहाँ पर 32,524 यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसका कि राउंड फिगर 32,500 रुपये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि आज की महंगाई के हिसाब से जो कर्मचारी है उसकी कम से कम जो सैलरी है वो 32,500 रुपये होनी ही चाहिए। तो इन्होंने ये जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए लेटर लिखा है और उनको कहा है कि जो अब नई जो सैलरी आप बनाएंगे उसमें मतलब कम से कम 32,500 रुपये आप कम से कम बेसिक रखिए, जिससे कि जो महंगाई की मार है वो किसी भी कर्मचारी पर न पड़े। तो दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने जो ये लेटर लिखा है ये सभी कर्मचारियों के हित में है। और वैसे तो ये केवल एक रेलवे यूनियन है, लेकिन ना केवल इन्होंने रेलवे का ही ध्यान रखा है बल्कि जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये लेटर लिखा है। और इनको कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके महंगाई को देखते हुए आपको ये जो बेसिक पे है और जो मिनिमम सैलरी है इसको 18,000 रुपये से बढ़ाकर 32,500 रुपये किया जाना चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों 25 अक्टूबर को ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे लिखा है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री ऑफिस से इसके रिगार्डिंग कोई भी लेटर यहाँ पर नहीं आया है, जो कि इसके जवाब में कोई भी लेटर अभी तक उन्होंने नहीं निकाला है। तो दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से ये इसका कोई भी जवाब आएगा तो उसको मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जब भी मैं इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।